वेलकम टू ज्योतिका मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। और अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक। जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे शर्तिला एकादशी कब है, किस दिन हमें व्रत धारण करना है और किस दिन नियमों का पालन करना है, किस दिन हमें पारण करना है। और दोस्तों, इस मास यानी कि माघ मास की एकादशी बहुत ही विशेष होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कार्तिक हो गया, माघ हो गया, यह सारी मास अघन हो, यह सारे भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं। जैसे बता दूं कि हर पूजा पाठ आप हमेशा करते हैं, लेकिन वही पूजा पाठ जब खास तिथियों में करते हैं तो उसका महत्व आपको 10 गुना नहीं 100 गुना फल देता है और उस पूजा का 100 गुना महत्व भी बढ़ जाता है। वैसे ही इस मास की एकादशी, माघ मास की एकादशी, माघ यानी माधव, माधव के नाम से इस मास का नाम माघ पड़ा है। तो दोस्तों, इस मास की एकादशी बहुत विशेष हो जाती है। एकादशी का नियम जैसे ही एक दिन पूर्व पालन करना होता है। जो भी व्रत करते हैं उनको एक दिन पहले से ही आपको लहसुन प्याज छोड़ देना चाहिए। अपने बाल को, स्त्री है तो साफ कर ले, पुरुष है तो कोई बात नहीं, लेकिन स्त्री है तो आप अपने बालों को एक दिन पहले ही साबुन शैम्पू कर ले और अपने घर के मंदिर को भी थोड़ा साफ सुथरा पहले ही कर लीजिए। सफाई बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि घर का मंदिर यदि गंदा है तो आप देखेंगे कि बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होने लगेगा और वह खुशियों के दाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि घर के मंदिर में धूल वगैरह ना जमी रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि शर्तिला एकादशी इस बार हम व्रत कब करेंगे। तो माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 फरवरी को शाम को 5:20 से प्रारंभ हो रही है और 6 फरवरी को शाम को 4:07 पर ख़त्म हो गई। ऐसे में 6 तारीख को निर्विघ्न किसी तरह की दुविधा के बिना आप 6 फरवरी को एकादशी का व्रत करेंगे। कोई दुविधा, कोई दो मत नहीं, आप 6 फरवरी को शर्तिला एकादशी का ही व्रत करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम महत्वपूर्ण जानकारियाँ जान लेते हैं। जैसे कि 6 फरवरी को तो आप व्रत करेंगे, लेकिन एक दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा। लहसुन प्याज मत खाइएगा। 10वीं तिथि में जो लोग व्रत करते हैं वह यह नियम केवल उन्हें पालन करना होता है। आप जो है सूर्यास्त के बाद कुछ मत खाइए, सूर्यास्त से पहले खा लीजिए। और सुबह भले ही आपने 10वीं को चावल खा लिया है, शाम को चावल ना खाएं, रोटी वगैरह खाइए, दूध लीजिए। और हाँ, शाम को खाने के बाद यदि 10वीं को आपको मान लीजिए कि 6 को व्रत रखना है तो 5 को यह सारे नियम करने हैं। और आपको भूख लग गई है रात को तो आप फल, दूध, जूस ये सब चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन अनाज आपको नहीं लेना है। तो गहराई से इन बातों का पालन करना चाहिए। एकादशी कोई मजाक व्रत नहीं होता है। एकादशी 3 दिनों का नियम होता है, तब जाकर एकादशी पूर्ण होती है। चलिए, अब ये चीज़ तो आपको पता चल गई और निर्विघ्न है कि कोई दुविधा में न रहिए। 6 फरवरी को आज हर जगह जो बड़े मंदिर हैं राधा कृष्ण के, वहाँ भी 6 फरवरी को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब दोस्तों, 10वीं का नियम समझ गए। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें यह सारे नियम पालन करने हैं, लेकिन जो व्रत नहीं करते हैं वह 6 तारीख को अनाज का दान नहीं करेंगे। साथ साथ आज जो देवताओं को भी अन्न का भोग नहीं लगाया जाएगा। यदि बाल रूप में कृष्ण जी, कन्हैया जी हैं तो उनका भोग लगा सकते हैं, बाकी किसी भी देवी देवता को अन्न का भोग नहीं लगेगा, क्योंकि उनका भी आज एकादशी का उपवास होता है। शिवलिंग पे भी चावल, अक्षत इत्यादि नहीं चढ़ाया जाता है। तुलसी की आज सेवा पूजा जो है वो सिर्फ स्पर्श से नहीं होती है, सिर्फ दूर से, यानी कि दूर से आप उन्हें धूप दिखा सकते हैं, दीप दिखा सकते हैं। आप जो उन्हें दीप जला सकते हैं, जल नहीं चढ़ाएंगे। आज स्पर्श उन्हें नहीं करेंगे। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को बिना हमेशा जरूरी है तुलसी दल तोड़कर उसका भोग लगाना चाहिए, लेकिन यह तुलसी दल आपको 5 तारीख को तोड़ लेना है। तो अगर आप 5 तारीख को तुलसी तोड़ना भूल गए हैं तो एकादशी के दिन आप तुलसी को तोड़े नहीं,
गमले में जो सूखी पत्तियां गिरी हुई हैं उनको निकालकर भगवान को भोग लगा दीजिए। लेकिन आज तुलसी को स्पर्श ना करिए और ना तोड़िए। 1-2 दिन पहले से ही आपको तुलसी को तोड़कर रख लेना चाहिए। यह चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए और यह बिल्कुल स्पष्ट है, कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि एकादशी बहुत ही बड़ा व्रत होता है। जो लोग यह व्रत नहीं करते हैं उनको भी अनाज का दान नहीं करना चाहिए। जो व्रत करते हैं वह भी अनाज का दान नहीं करें। अब जान लेते हैं दोस्तों, पूजा हमें किस मुहूर्त में करनी है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है, तो हम आज आपको बता रहे हैं एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी के शुभ मुहूर्त में आप यदि पूजन करते हैं तो उससे आपको बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए, षटतिला एकादशी जो कि 6 प्रकार के तिलों का उपयोग करने से, यानी कि संस्कृत का शब्द है 6 मतलब 6 तो षटतिला, 7 प्रकार से तिलों का उपयोग करने के कारण इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है। अब मन में तो ये आएगा कि 6 किस प्रकार के हम तिल यूज करें। अब देखिए, पहला है स्नान में, दूसरा है पूजा में, तीसरा देवताओं के भोग में, चौथा भक्षण में, पांचवा बिस्तर पर और कुछ दाने डालकर सोने के लिए शास्त्रों में बताया गया है। 7वां पावा है हवन करना। छठा था हवन करना, और जो 6 प्रकार के तिलों का इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर 6 जगह पर हमें तिल का इस्तेमाल करेंगे। एकादशी का व्रत करने से इंसान को वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है, बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाते हैं। यह हमारे कथन नहीं है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि आज तिलों का इस 6 प्रकार के उपयोग करने से इस धरती पर तो सभी सुखों की प्राप्ति होती ही होती है, साथ ही साथ वैकुंठ में भी उनका निवास बन जाता है। नारद पुराण में भी बताया गया है कि तिल जितना आज दान करेंगे उतने वर्षों तक वैकुंठ धाम में आपका वास बना रहेगा। इतना महत्वपूर्ण है। तो चलिए जान लीजिए आज पूजा का शुभ मुहूर्त। तो 6 फरवरी को भगवान विष्णु नारायण की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:51 से दोपहर 1:50 तक रहेगा। अब इसके पहले भी आप मन में आए तो आप पूजा कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मुहूर्त भी बताई तो हूँ, शुभ मुहूर्त बताया है, आप इससे पहले या इसके बाद भी पूजन कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा घर में लड्डू गोपाल स्वरूप, शालिग्राम स्वरूप जी और फिर विष्णु भगवान की कोई भी फोटो हो, किसी भी धातु की हो, उसका स्नान आपको करवाना है गंगा जल से। उसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर मिलाकर आपको अच्छी तरह से साफ कपड़े से पोंछ दीजिए। भगवान को पीले चंदन का तिलक लगाइए, जनेऊ पहनाइए, पीले वस्त्र पहनाइए, उसके बाद पीले फूलों की माला पहनाइए। एकादशी में पीले रंग का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए और आप एकादशी में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करिए। देखिए, आप कभी हवन करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इस एकादशी में आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करना है और तिल और घी से भगवान विष्णु का यह मंत्र बोलते हुए निश्चित रूप से आपको हवन करना है। इससे आपको पापों और कष्टों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक करनी है। अब सुहागिनों के लिए बता दूं कि आप आज बाल नहीं धोएंगी। आज के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, इससे दोष लगता है और पति की उन्नति तरक्की रुक जाती है। तो आज ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखेंगे। आपको इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करना है और इस दान को आपको पारण करने के बाद आपको किसी पंडित को खाना खिलाकर अपनी श्रद्धा के अनुसार आपको उनको दान देना है। अब आपको इस दिन 1 मुट्ठी तिल लेकर परिवार के सभी सदस्यों का स्पर्श करवा के उसे किसी मंदिर में दान करवा दें। 1 किलो, 1.25 किलो, जितने भी तिल आपकी इच्छा हो उतने आप धार्मिक स्थल पर दान करवा दीजिए। हवन वगैरह आपको तिल से ही करना है, इससे आपका भाग्योदय होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आखिर में बात करेंगे पारण की, जो कि हम भूल गए हैं। पारण का समय रहेगा 7 फरवरी को सुबह 7:06 से लेकर 9:10 तक।
आप इस दौरान व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इसी के साथ करेंगे वीडियो का एंड। नमस्ते, जय श्री राम, जय बजरंगबली। Thank you.